नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल द न्यूज़ बोर्ड। दोस्तों, हम आपको समाचार के सिलसिले में अनेक तरह के समाचार जो बहुत ही रेयर होते हैं हम आपको शेयर करते हैं। दोस्तों, कल के समाचार में हमने विद्यालय के मैनेजमेंट, विद्यालय का ऑपरेशंस, विद्यालय का भवन, विद्यालय के स्टाफ, ओवरऑल विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के बारे में हमने बात करी थी। हमने पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए ये समाचार जो हकीकत है, मेरा अनुभव है, मैं कई विद्यालयों में जाकर के देखा उनके बिल्डिंग की कंडीशंस क्या है, उनके हाइजीन कंडीशंस क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशंस जो हुआ है, वायरिंग है, जंक्शन बोर्ड है, लाइटिंग फिक्सर्स है इत्यादि, ये कंडीशन हमने देखा। बहुत ही जर्जर स्थिति में हमने पाया। दूसरा, हमने टॉयलेट, सैनिटेशंस, पानी की व्यवस्था, क्लासरूम, स्टेयरकेस, तमाम चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया और पाया कि कंडीशन इतना बदतर है कि यदि कोई भगवान ना करे हादसा हुआ तो बच्चों की सीधे जान जा सकती है। फिर भी मैनेजमेंट इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। हमने इस वीडियो में बताया था कि गार्जियन, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, विद्यालय की सारी चीज़ जानकारी आप लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, टीचर कैसे हैं, पढ़ाई कैसे होती है, डोनेशंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते हैं कि आपने विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो जोखिम है आपने कभी आइडेंटिफाई किया है, कभी उसका ऑडिट कराया है, जोखिम का सेफ्टी ऑडिट कराया है विद्यालय का, जो सरकार का एक गाइडलाइन भी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस चीज़ को लागू किया है। सभी विद्यालय सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करें, शिक्षा लें, कोई बच्चा कभी किसी भी हादसे का शिकार न हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी मैनेजमेंट की हो। बसें चलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। बसों का कंडीशन देखिए, बसों का जो एक उसमें जो गाइड होता है, बस का ड्राइवर होता है, क्या कभी इनको प्रशिक्षण दिया गया है सुरक्षित गाड़ी कैसे चलाने का, बच्चों को कैसे उतारना है और गाड़ी बस में बैठाना है, कैसे उनके पेरेंट्स को बच्चों को समर्पित करना है। तमाम तरह की इश्यूज है जिसको हमने अपने वीडियो में हाईलाइट किया था। दोस्तों, इस वीडियो को और भी हम अच्छे पैमाने पर आपको हम दिखाएंगे। आज के हम समाचार आपको हम अवगत कराते हैं। हमारे युवा वर्ग है, शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, वो इतने बेचैन हैं, माता पिता ने उनको शिक्षा दिया लेकिन नौकरी के तलाश में वो दर दर भटकते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती है। उनको तमाम तरह के कंपटीशन परीक्षाएं होती है। सरकार के योजनाओं के अनुसार हर संस्थाएं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग सर्विस हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, या स्टेट गवर्नमेंट की या सेक्रेटेरिएट की सर्विसेज हो, तमाम तरह की सर्विसेज के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ बच्चों को जानकारी होती है, कुछ बच्चे उसके बारे में नहीं जान पाते हैं और वे असहाय होकर के उस परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन न कोई अच्छी तैयारी है, न ही उनका कोई मार्गदर्शन है और अंततः वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं। सफलता न मिलने के कारण वे निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम समाचार के माध्यम से
रोजगार समाचार के माध्यम से हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल में कौन कौन से कंपटीशन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंकिंग सर्विसेज है, स्टाफ सिलेक्शंस है, टीचर्स ट्रेनिंग है, या टीचर्स की भर्ती है, या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट रिलेटेड संस्थानों में डायरेक्ट भर्ती है। तो इस तरह की जानकारियाँ बच्चों को समय पर नहीं मिल पाती है और ऐसे अवसर से वो वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं बच्चों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी इस मई महीने में कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए उन्होंने लड़कों से टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रेजुएट, 10वीं और 12वीं पास लड़कों से आमंत्रित किया है और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए उन्हें अवसर दिया है। दोस्तों, चलिए हम बताते हैं, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। रेलवे भर्ती की कुछ प्रमुख नवीनतम नोटिफिकेशन इस समय बहुत चर्चा में है। तो चलिए हम बताते हैं आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट ALP भर्ती 2026। कुल पद की संख्या 11,127 है। विज्ञापन संख्या अगर देखें तो CEN 01/2026। आवेदन प्रारंभ 15 मई 2026 से हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। हम योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता 10वीं पास प्लस ITI संबंधित ट्रेड होना चाहिए या इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा लगभग 18 से 30 वर्ष नोटिफिकेशन के अनुसार रखा गया है। RRB चंडीगढ़ +2 आधिकारिक नोटिफिकेशन को हम आपको rrbcdg.gov.in ये नोटिफिकेशंस है। आप इस पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टेक्निकल भर्ती 2026। कुल पद की संख्या 6,565 है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1, सिंगल टेक्नीशियन ग्रेड 3। आवेदन प्रारंभ 30 जून 2026। अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026। योग्यता 10वीं प्लस ITI संबंधित तकनीकी योग्यता। प्रारंभिक वेतन की बात करें तो ग्रेड 1 में 29,200 रुपीज़ है पर मंथ। ग्रेड 3 में 19,900 पर मंथ है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया +1। दूसरा है, आपको हम बताते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC भर्ती अपडेट के बारे में। NTPC अंडर ग्रेजुएट CBT 1 परीक्षा का कार्यक्रम जारी है। विभिन्न अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कुल रिक्तियां लगभग 8,868 बताई गई है। कैरियर पावर +1 रेलवे पैरामेडिकल एवं टेक्निकल रिजल्ट अपडेट RRB पैरामेडिकल रिजल्ट 2026 जारी। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2026 भी घोषित किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1 रेलवे नौकरी खोजने के लिए आधिकारिक वेबसाइट आप देख लीजिए rrbcdg.gov.in। फिर से आप इसको सुने rrbcdg.gov.in।
indianrailways.gov.in, indianrailways.gov.in। आप अपने YouTube चैनल पर आज की खबर इस प्रकार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 15 मई से शुरू होकर 14 जून 2026 तक चलेंगे। वहीं टेक्नीशियन के 6,565 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया घोषित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RRB चंडीगढ़। यदि आप चाहें तो मैं आज की पूरी 5 मिनट की जो रोजगार का समाचार हम ब्रीफ में बता सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हमने जो भी आपको ये सूचनाएं दी, नोटिफिकेशन जो दिया रेलवे द्वारा जारी किया गया, वो आप समझ गए होंगे और आप निश्चित रूप से इस पर आप एप्लीकेशन दे करके इस प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होंगे और आप विजयी होंगे, आप इस परीक्षा में सफल होंगे, ये हमारी कामना है। तब तक के लिए मुझे मैं धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को आप रेगुलर देखें, वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और आपसे लगाव भी बढ़ेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।